रिसेंटली अपन लोगों ने एक मूवी देखी जिसका नाम था ज्वेल थीफ। इसमें सैफ अली खान और जो अपने क्या नाम है जयदीप अहलावत हैं वो काफी मेन रोल में थे। तो जयदीप अहलावत का जो रोल था वो आई थिंक वाज मच बेटर देन सैफ अली खान रोल। और जो स्टोरी है ना इस पूरी मूवी की वो भी कोई खास नहीं लगी मुझे, क्योंकि अगर आपने धूम वगैरह की जो भी मूवीज वगैरह देखी हैं जो मनी हीस्ट के नाम पर होती हैं उसमें जो ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं वही उसका मेन एसेंस होते हैं, और ये सब इसमें गायब भी थे शायद। तो ये जो है ये मूवी इतनी अच्छी मुझे लगी नहीं, बट फिर भी इसके बारे में थोड़ा सा मैं बोलना चाहूँगा, क्योंकि कल मैंने अपना पूरा टाइम वेस्ट किया है इस मूवी को देखने के लिए। ये 1 घंटे 58 मिनट के आसपास की मूवी थी, बट छोटी मूवी होने के बावजूद भी इतनी बोरिंग लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा ड्रैग कर रही थी। इसमें सिर्फ जयदीप अहलावत ने जो काम किया है, जो एक विलेन का रोल किया है, वो पर्सोना, वो ऑरा वगैरह सब कुछ ज़बरदस्त है। और ये मूवी शायद ज़्यादा फेमस हो रही थी उनके जो डांस स्टेप्स, जो कि आजकल ऋतिक रोशन से कंपेयर किया जा रहा था उनके डांस स्टेप्स को, उस वजह से। बट मतलब वो उस लेवल पे तो नहीं है जिस लेवल पर ऋतिक रोशन है, और बट फिर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था उनका डांस। सैफ अली खान वगैरह जैसे मंझे हुए कलाकारों के सामने होने के बावजूद भी। तो चलिए अब स्टोरी के बारे में शुरू करते हैं, और स्टोरी मैं इसमें पूरी बता ही दूंगा क्योंकि कुछ भी ज़्यादा इतनी खास नहीं है कि आपको देखने का मन कर ही रहा होगा। तो जो अपने डॉक्टर पिता होते हैं उनके त्याग के बाद जो ज्वेल थीफ रेहान रॉय दुनिया भर में यात्रा करता है और सभी प्रकार के महंगे खजाने चुराने जारी रखता है। भारतीय गुप्त सेवा अधिकारी विक्रम पटेल उसका पीछा करता है, जो कि कुणाल कपूर ने जो रोल किया हुआ है उनका। रेहान बुडापेस्ट में छुपा हुआ है। 3 साल बाद उसका भाई अवी उसके पास आया और उससे पता चला कि उसका क्लिनिक भारतीय कला संग्रहकर्ता राजन औलख ने खोला है, जिसने रेहान को राजन के साथ बातचीत करने के लिए भारत की यात्रा करने के लिए प्रेरित किया है। तो जो यहाँ पे जो राजन औलख थे उसका रोल जो है वो जयदीप अहलावत ने किया हुआ है। राजन रेहान से राजकुमार गुमन के भ्रमणशील अफ्रीकी मणिक रेड सन को चुराने और ऑपरेशन की योजना बनाते समय उसके साथ रहने के लिए कहता है। रेहान राजन की पत्नी फराह से मिलता है, जो राजन से बहुत डरती है। दोनों दोस्त बन जाते हैं और रेहान उसे राजन के चंगुल से बचाने की कसम खाता है। राजन ने मूसा से संपर्क किया, जो एक गैंगस्टर बॉस है जिसके साथ उसका अतीत में झगड़ा था, और उसने उसे मणि बेचने और फिर इनाम की को विभाजित करने की योजना बनाई। लेकिन रेहान को इसके बारे में पता चल गया। विक्रम और उसकी टीम को पता चलता है कि रेहान मुंबई में संग्रहालय में रेड सन की चोरी करने वाला है, इसलिए उन्होंने ऑपरेशन के दिन रेहान को संग्रहालय की इमारत में प्रवेश करने दिया और उसे मौके पर गिरफ्तार करने की कोशिश की। लेकिन रेहान फैसला करता है कि ऑपरेशन विफल हो गया है और विक्रम से बच निकलता है। रेहान राजन से उसे एक मौका देने के लिए कहता है, और जब राजकुमार गुमनू उसे विदेश ले जाता है तो विमान में रेड सन को चुराने की योजना बनाता है। रेहान ने राजकुमार के निजी विमान के साथ छेड़छाड़ की, जिससे चिंतित होकर राजकुमार को नागरिक उड़ान लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। रेहान, राजन और फरहान राजन के आदमी सलीम विमान पर सवार हुए और कप्तान को विमान को इस्तांबुल उतारने की धमकी दी। रेहान और राजन ने सफलतापूर्वक तिजोरी खोली, रतन निकाला और विमान को उतारने के बाद सुरंग के रास्ते भाग निकले। विक्रम और तुर्की पुलिस अपने खोज में विफल रहे। राजन ने फिर रेडसन को मूसा को सौंप दिया, जिसने इसे खरीदार के रूप में पहचाना। राजन के इस्तांबुल स्थित घर में राजन ने रेहान को छुटकारा पाने की योजना बनाई, लेकिन रेहान ने सलीम को जहर देकर मार डाला। रेहान ने राजन को बताया कि उसने पूरी योजना बनाई थी और निजी तौर पर रेड सन को सफलतापूर्वक बदल दिया, जिससे मूसा को नकली रेड सन मिला। और क्रोधित होकर राजन रेहान लड़ पड़ते हैं, लेकिन उससे राजन हार जाता है। जब मूसा दरवाजे पर आया तो निराश राजन ने घर को उड़ा दिया और मूसा के साथ ही मर गया। रेहान को असली रेड सन मिल गया और उसने राजन को से अपनी मृत्यु से पहले हस्तांतरण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा, जिससे क्लिनिक की वित्तीय समस्याएं हल हो गई। अंत में रेहान और फराह अपनी अगली डकैती की योजना बनाने के लिए मिलते हैं।
जबकि विक्रम उनका पीछा करना जारी रखता है। अंत में द हीस्ट कंटिन्यूज नाम का सीक्वल का संकेत दिया जाता है। तो ये थी इसकी स्टोरी, और बहुत ही मतलब नॉर्मल सी स्टोरी थी, कुछ ज्यादा इसमें उठापटक नहीं चलती है, या फिर बोल सकते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं है। तो इसलिए ये जो मूवी थी ये कुछ ज्यादा खास लगी नहीं। और जो मतलब मूसा का रोल है ना, वो चाइनीज सा बंदा कोई बनाया हुआ है, वो भी कोई इतना खास नहीं है जो कि जिसको देख के आपको लगे कि डर जैसा कोई माहौल होगा या कुछ ऐसा होने वाला था, तो वो चीज भी नहीं दिखती है। तो अंततः ये मूवी जो है वो आपके लिए इतनी अच्छी नहीं लगी मुझे। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। मैं आपको ऐसे ही रिव्यू देता रहूंगा, ईमानदारी से, सच्चे वाले रिव्यू। ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और रिव्यू में, किसी और वीडियो में, किसी और फिल्म के साथ। नमस्ते एंड बाय।